गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सुबह सबसे पहले मैंने नहा धो के मैं तैयार हुआ। और मैंने अपना मेरे बाल थोड़े खड़े हो जाते हैं नहाने के बाद। फिर उनको थोड़ा मैंने सेट किया, बाल बाल अच्छे से। फिर मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया और मैं ऑफिस गया। सबसे पहले मैंने मेरे ऑफिस में डेली हम लोगों को कुछ कूपन्स मिलते हैं, तो मैंने वहाँ से अपने कूपन्स रिडीम किए और अपने खाने पीने का सारा सामान निकाला। फिर ऑफिस से निकलने के बाद मैं इतना सारा सामान मैंने कलेक्ट किया था। फिर ये सारा सारा सामान लेके मैं घर आया। घर आने के बाद मैं रास्ते में ही फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ ब्रेकफास्ट करना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले वहाँ यहाँ पे हैदराबाद साउथ में सबसे फेमस एक ही चीज़, डोसा। तो मैंने डोसा खाया। और डोसा मैंने अनियन डोसा ट्राई किया। यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ के डोसा होते हैं, अनियन, पनीर। और हमारे साइड में वो आलू वाला जो है दे यहाँ पे ये ऐसा आलू वाला मोस्टली ये लोग प्रीफर नहीं करते। प्लेन पेपर डोसा ही ज़्यादातर लोग यहाँ पे खाना पसंद करते हैं। एडिशनली आप कुछ स्पेसिफिकली डलवाना चाहते हो तो अनियन डाल दिया या फिर पनीर डाल दिया। ऐसे करके कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैश्ड आलू ही स्पेसिफिकली लोग उसको खाना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही प्लेन पेपर डोसा पसंद होता है, उसके साथ वो कुछ भी लेते हैं। फिर वहाँ से निकला। वहाँ से निकलने के बाद मेरे को दिखा जूस का ठेला। फिर मैंने कहा कि यार जूस पीते हैं। मैंने गन्ने का जूस पिया। और यहाँ पे हमारे साइड में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंडी नहीं है। वेदर एकदम नॉर्मल है, जैसे हमारे यहाँ अप्रैल में होता है वैसा एकदम सेम वेदर है। तो वहाँ से आया। इसके बाद मैंने खाना चालू किया अपना लंच। मैंने लंच स्किप किया हुआ था, मुझे 4 बजे फिर से वापस भूख लग गई। मैंने भूख लगी तो इस वजह से मैंने अपने 4 बजे के अराउंड मुझे स्किप किया था लंच, तो मुझे भूख लग गई थी तो मैंने स्प्राउट्स खाए। और स्प्राउट्स में एडिशनली कुछ चीज़ें नहीं थी, लाइक कि नमक मिर्च नहीं कटा हुआ था तो मुझे बहुत पसंद नहीं आया। तो मैंने ये सारी चीज़ उसमें कट करके वापस दोबारा से उसमें डाली। फिर शाम हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं पूजा कर लूं। और जैसा कि सब लोगों को पता है कि रामलला 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में। तो सब लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पूरे यूपी में सारे के सारे लोग। और बहुत ढेर सारी प्लानिंग्स की हैं यूपी गवर्नमेंट ने। और अब तो मूर्ति भी रख दी गई है, लेकिन आंखें नहीं खोली गई हैं। और अभी मुझे पता चला है कि नेपाल के जनकपुर से राम जी के लिए दहेज आ रहा है। और साइड बाय साइड वहाँ पे मसला जो भी ये कंट्रोवर्शियल चल रहा था बहुत दिनों से, फाइनली ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों जो स्पेसिफिकली वो फैजाबाद में थे, वो लोग भी इस मुद्दे से छुटकारा पाना चाहते थे। कि हर बार एक ही एजेंडा ये होता था कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी, और गवर्नमेंट के साथ साथ ये फोकस में रहता था कि इनकी गवर्नमेंट बनेगी तो ये मंदिर बनवाएंगे, ऐसा करेंगे। और वहाँ के खुद लोकलाइट्स भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो उनको भी चाहिए था कि ये किसी तरीके से ये मुद्दा रिजॉल्व हो और मंदिर बन जाए। और जैसा कि अब वहाँ का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और अब चीज़ें डेवलप हो रही हैं वहाँ पे, लोगों में व्यापार बढ़ेगा और चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं। फैजाबाद का कंप्लीट नाम बदल के अयोध्या रख दिया गया है। मैं दूर तो बहुत हूँ, हैदराबाद में हूँ, लेकिन मेरा भी एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा है इस न्यूज़ को लेके। और हर जगह फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, मतलब ये चीज़ बहुत ही हाई लेवल पे हर जगह दिख रही है। लोगों के अंदर बहुत एक्साइटमेंट है। और मैंने पूजा किया शाम का और मैंने दिया जलाया। और जैसा कि अब ये है कि हम लोग तो दूर हैं, जा तो सकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी दूर से ही बहुत एक्साइटमेंट है हमारे अंदर भी कि कभी भी जब भी यहाँ से जाना हुआ, मौका मिला
तो एक बार अयोध्या जाके रामलला जी का दर्शन सारे के सब लोग करेंगे। और इसी के साथ मैंने ये पूजा सारी करते समय मेरे ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी कि शायद अगर हम लोग वहां पे होते, हैदराबाद में नहीं होते, तो पक्का किसी भी तरीके से ऊपर नीचे एडजस्ट करके सारी चीजें करते। और जैसा कि सब लोगों को पता है कि अब मोदी जी ने भी बोला है कि सारे लोग एक साथ 22 जनवरी को ना आए, क्योंकि वहां पे फिर भीड़ बेकाबू हो जाएगी, गैदरिंग्स को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। पुलिस प्रशासन और ये सब सारी चीजें लगी तो हैं, लेकिन सब लोग एक साथ पहुंच जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अच्छा है कि सब लोग थोड़ा सा आगे पीछे करके जाएं, एक महीने के बाद ही जाएं, मार्च में जाएं या फिर अप्रैल तक जाएं। अभी इस टाइम में सब लोगों को एक साथ भीड़ लगाने से वहां पे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, लोगों को किसी को धक्का मुक्की का शिकार होना पड़ सकता है। इस वजह से बेटर है कि अभी नहीं, सवेरे के सब लोग जाएं, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे करके जाएं, अराउंड इस कम से कम इस मंथ के तो बात ही जाएं मिनिमम। और इसी के साथ ये सब कुछ बताते हुए मेरी पूजा भी खत्म हुई। और ये पूजा खत्म हुई तो फिर से मैंने ये डिसाइड किया कि अब रात हो गई है, डिनर का टाइम था, तो डिनर करते हैं। हम लोगों ने डिनर की प्लानिंग कर ली। और फिर डिनर में सबसे आज हम लोगों ने रात को पनीर की सब्जी और पूड़ी, ये सब तो नहीं था। लेकिन संडे के दिन यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों होता है, क्योंकि मैं पीजी में रहता हूँ तो मैंने वेज प्रेफर किया। और मैंने वेज में पनीर ली और ये सारी चीज़ें खाई। और इसी के साथ मेरा आज का दिन खत्म हुआ। और सब लोगों को रामलला की आने की खुशी में सबको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं यही चाहूँगा कि ये साल 2024 रामलला के आने की वजह से हमारे यूपी में खास करके खूब ढेर सारा विकास और लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। और गुड नाइट मेरी तरफ से सब लोगों को। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।